आराम ना इजीली खोलना। तेरा शोर ही बड़ा यार, पता नहीं तेरा माइक कुछ है या की है। बात जो है ना वो थोड़ी उससे करनी चाहिए यार, तरतीब से करनी चाहिए। नीचे भी जो दोस्त आए हैं वो सबको वेलकम है, खुशामदीद है, हमारे साथ बने रहें इंशाल्लाह। अभी जो है ना दूसरे भाइयों से बात करते हैं। वो पहला एक तो भाई लाजवाब हो गया है, अब इंशाल्लाह इस भाई की बारी है। हमारा दोस्त है ये भाई है, कम से कम ये अपने अकीदे कुरान से तो चेक करेंगे ना आज के बाद। आज जब हमारे पास से होकर जाएंगे तो कुरान से अपने अकीदे कम से कम चेक करेंगे कि यार हमारा अकीदा है क्या। ठीक है जी। इसके आगे लाजवाब हो गए थे, वो आपके वो लाजवाब नहीं हुआ। वो जो भाई था वो मैं राजा की बात ही कर रहा हूँ। राजा माशाल्लाह से उसकी बहुत इल्म है और माशाल्लाह से वो सही जुड़ा हुआ था तुम्हें। यार अभी बात यह है कि ऊंची बोल लेना या एक्स्ट्रा बोल लेना। वो यार ऊंची बोल लेना, मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुन लो भाई, अगर तुम अपनी अपनी दलीलें देते जाओगे तो ऐसे तो नहीं बात बनती ना। अगले बंदे को भी सुनो ना, वो क्या कह रहा है। आप मेरी जान तू अपनी बात सुन, अपनी बात फेंकी जाए, ठीक है ना। अब तू कहे कि जो हजरत ईसा ने आना है बाद में, और ये जो अहमद कादियानी है ये हजरत ईसा है, इसको किस किताब में लिखा था? मेरे दोस्त, मैं आपसे जो अभी बात हो रही है ना मेरी बात सुन लो। हजरत ईसा के नजूल पे जो है ना पूरी डिटेल बताई हुई है इस्लाम में, ठीक है ना। अहमद कादियानी में हजरत ईसा वाली एक भी निशानी बता दो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, बात तो सुनो। हमारी बात ये चल रही थी कि हजरत ईसा आप कहते हैं आसमान पर चले गए। मैंने पूछा जाना कहाँ लिखा है, आपने कहा जी कुरान में नहीं लिखा, हदीसों में लिखा। मैंने कहा था वो हदीस दे दें, आपके पास वो हदीस अभी नहीं है, कोई बाद में दे दें, ढूंढ कर दे दें, कोई ऐसी बात जल्दबाजी नहीं, दीन में जल्दबाजी। फिर आपको मैंने एक बात कही कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हैं और आने वाला मसीह इब्ने मरियम और है। आपने कहा इसका मुझे सबूत दे दें। उस सबूत देने के लिए मैंने आपको कहा कि बुखारी की हदीस आप खोलेंगे, उसका नंबर है 3438, वो काइंडली खोल लें। अभी फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। पढ़ लोगे। बुखारी की 3438 खुली हुई है और ऑनलाइन मैंने ली हुई है ये sunna.com से। भाई पढ़ लोगे या मैं पढ़ूं? म्यूट ही है उसका तो माइक भाई, अनम्यूट तो कर लो। शोर बड़ा है इसकी तरफ भाई, आपका मैं एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ। आपकी तरफ थोड़ी चुप हो रही है, बड़ा शोर है यार उस भाई की तरफ। तो भाई आप आपसे तो खुल नहीं रही, हमने खोल लिया, आ जाओ यार इधर यूं करो, सामने इधर आ गया हूं मैं। शुक्रिया, आ जाओ। चार्जिंग लगा लो, तार लगा लो बीच में। अब पढ़ो जी, ये क्या लिखा है आप पढ़ो। और भाई बहुत धुंधली है, इसको क्लियर तो कर, थोड़ा सा पता तो लगे। क्लियर हो जाए। मेरे पास हार्ड कॉपी मेरे रेस्टोरेंट पे पड़ी है तो अच्छा ये लीजिए, मैंने इस पे नेट पे खोली है। यार मैं शुक्र स्क्रीनशॉट ही बनाने हैं। ऑडियो लगा लो भले, एक सेकेंड। आप ऑडियो भी लगा सकते हैं ना, आपके पास तो है ऑडियो। ऑडियो लगा दो तो अगर बोले तो मैं पढ़। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये नेट पे खोली हुई है तुमने? हाँ जी, नेट पे खुल जाती है, आप भी खोल लो। ये देखो। नहीं, किधर से खोली हुई है? कहाँ कौन सी वेबसाइट से खोली हुई है? sunna.com। आपके सुन्नियों की है यार गूगल पे डालो बुखारी 3438 खुल जाएगी। बुखारी 3438 लिखोगे गूगल पे तो हदीस आ जाएगी सामने। गूगल में लिखो यार, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। रेस्टोरेंट पे पड़ी हुई है वो ना अभी। अच्छा, किताबें रेस्टोरेंट में पड़ी है। कभी आप भी किताब में इधर कभी उधर। नहीं, वो मैं लेकर आ जाता तो रात को नहीं लाता। ये बाकी 3 जिल्दें तो मेरे पास यहाँ पर पड़ी बुखारी की। अच्छा अच्छा, अब मानी भाई भी अब आखिरी पढ़ रहे हैं जनाब हर चीज। हाँ जी भाई, वाह जी वाह।
रूहानी खजाइन भी पढ़ रहा हूँ मैं। एतराज करते हैं, आज भी किसी ने किसी लाइव पे किया हुआ था मैं जाके तो फिर वो बहरहाल जो भी है पकड़ा। पर्ची का जवाब मैंने फिर दिया तो वो वाह भाई वाह। मैंने वो 28 नंबर सफ़ा कह रहा था, मैंने कहा 20 से पढ़ना, कहता है ही नहीं मेरे पास। मैं कहा जाके पढ़ के आते फिर मेरे ना गल करी। बिल्कुल वहीं पर इतराज उसका जवाब होता है, इसको घुमा दो एक दफा बंदे ऊपर इकट्ठे कर दें। तेरी मर्जी है ना भाई उतर ना जाए ये वाला। थोड़ी चमची ना चटनी पाऊं। डैशिंग भाई अस्सलाम वालेकुम, काम पर है? अच्छा जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है डैशिंग भाई, ठीक है? जाता हूँ 1 मिनट। भाई मेरी बात सुनो, इस हदीस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम और हैं और हज़रत जो आप कह रहे हैं जी मैं बताता हूँ भाई, मसीह? हाँ मुझे यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन कर दें। मैं इस हदीस में लिखा है, अल्फाज इस हदीस के ये हैं कि मैंने ईसा, मूसा और इब्राहीम को देखा। ईसा निहायत सुर्ख घुंघराले बाल और चौड़े सीने वाले थे, ऐसे लिखा होगा। मेरे दोस्त बात सामने स्क्रीन करें जरा। वो बैग चला के हाँ हाँ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये ईसा इब्ने मरियम कौन है? हाँ अच्छा, मुझे ये बता दें इधर, मेरी जान ये बता दो कि इधर यहाँ पे बयान हुआ हो कि ईसा इब्ने मरियम और हैं, और आप जो कह रहे हैं, क्या नाम लेता हूँ, ईसा। अभी सुने मेरी दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। हाँ सुनाओ। देखिए अभी क्या फरमा रहा है हदीस में, क्या फरमाया है कि ईसा, मूसा, इब्राहीम को देखा। ईसा निहायत जी। सुर्ख घुंघराले बाल और चौड़े सीने वाले हैं। एक दफा दोहरा हाँ जी। दें ताकि आपके ज़हन में आ जाए। ऐसे ही है ईसा भाई मैंने कह दिया ना, आप सही कह रहे हैं, यही हदीस में लिखा हुआ है। अब आप खोलें अच्छा। इससे 2 हदीसें आगे 34-40 ये हो गए ईसा अलैहिस्सलाम। आप खोलें 34-40, या उमर भाई आप खोल सकते हैं? उमर उमार भाई जी जी लगाता हूँ। लगा दें 34-40 खोल दो यार। उमर उमार भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, गालियाँ थोड़ी सी सुन लेते हैं। हमारा दोस्त आ गया, इसकी वालदा जो है ना अच्छी खातून नहीं है, अगर ये वही है तो ये अपनी अम्मी की तालीम बताएगा इधर, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तो नहीं बताया ऐसा, लेकिन फिर भी ये बताता है कि क्या इसका क्या है। लो बताओ भाई। रिक्वेस्ट डाल के बैठा है बड़ी देर से, नेट भी शापर लिया हुआ है। नेट तो अच्छा, लोग गालियाँ देनी है तो भाई खत्म नबूवत का कोर्स है, गालियाँ तो देनी, तो नेट अच्छा करो। ऐसे नहीं पैरे दे जा सकते खत्म नबूवत पर। ओह जी, नए ऐड होने वाले तमाम ख़वातीनों हज़रात को वेलकम, खुश आमदीद, जी आयानू। और अपने हिस्से का शेयर, अपने हिस्से का टैप करते रहें प्लीज़। कम से कम जितने बंदे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए अगर नीचे मैसेज छोड़कर अगर आप टैप करेंगे तो ये लाइव जो है फौरी तौर पर फॉर यू पर मजीद चली जाएगी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिल भाई गई? ठीक ठाक? जी जी वो काम हो गया। कौन सा मिला? वही जो, हाँ जी। कितने 30 में कि 200 में? नहीं कम है। डी में मेरी डी वाली, हाँ जी वही सी वाली, सी 200 वाली। सी 200 मिली है ना? हाँ जी। तो एक दफ़ा लेनी है दिन में, पहले दिन 2 दफ़ा ले लें सुबह और शाम, और फिर एक दफ़ा दिन में लेनी है। ठीक हो गया इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दूध वगैरह नहीं पीना, दूध दही इस तरह की चीज़ें नहीं। ठीक है।
सही है। अच्छा जी, किधर गया वो राजा छापर? राजा नीचे है। उसको बुलाया ना, नंबर मांग रहा था वो, उसने हवाले भेजने हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ। हाँ, वाले उसकी जो है ना वो हवाले भेजने हैं उसने दिल्ली दूर है। हैंडी पे। मेरे नाल चैलेंज कर, मैं ना ये कर, मैं ना वो कर। जवाब किसे गल दा नहीं, इलम किसे गल दा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कहानी एडी लंबी घंटा सुना के कहानी मैं में सुनी, मेरे सिर दर्द होने लग गई है। वो बोलन डया सी, वो जवाब तुझी बोल कोई नहीं, सिर्फ कहानी अपनी सुना के चला गया। सबूत मंगया तो गैर गैप इसके लिए पैसे दोगे? जी दोस्त, एक मिनट यार, ये लगा दी हमने ना भाई। मेरी बात सुनो, तुमने लगा दी है ना? हाँ, पढ़ी जा रही है, मैंने देख लिया, मैं वहाँ से भी पढ़ के आया हूँ। अच्छा, अब मुझे इन दोनों अहादीस में फ़र्क बता दो कि कहाँ पे आप सरकार ने फ़र्क बयान किया हो कि ईसा इब्ने मरियम हो रहा है और मसीह इब्ने मरियम हो रहा है। ये बहुत अच्छा मुझे बता दो। हाँ हज़रत, मेरी एक बात याद रखना, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक ही औलाद हुई थी, ठीक है, ईसा इब्ने मरियम, ठीक है, हज़रत ईसा हुए थे ना, और ईसा और मसीह एक ही बंदे को कहा जाता है, और जो जिनका नाम है हज़रत ईसा, मसीह भी उनको ही कहा जाता है, ठीक है ना, और हज़रत ईसा को ही मसीह कहा जाता है, और हज़रत ईसा और मसीह एक ही बंदा है। इनमें मुझे डिफरेंस बता दो कि यार यहाँ पे शो हो रहा है कि ये डिफरेंस है, मुझे बता दो। ये आपका अच्छा सवाल है। पहली हदीस में सैयदना नबी अकरम कहते हैं कि मैंने ईसा को आसमान पर देखा। ईसा निहायत अच्छा। घुंघराले बाल और चौड़े सीने वाले थे। ये हुलिया हो गया हज़रत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम का, जो बनी इसराइल की तरफ आए थे। इसको कंफर्म करते हैं भैया, अनम्यूट रखें, कोई मसला नहीं। जी कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने पढ़ गया है। ये जो हदीस है ये शुरू होती है यहाँ से। हजूर फरमाते हैं कि मैंने अच्छा। एक हजूर को ना, वो जो पहली हदीस है ना, वो मिराज वाली थी मेरे कहने। तो जब हजूर को हाँ जी। तो उन्होंने सारे अंबिया को देखा और सारे अंबिया का बताया, हाँ, ठीक है, उसमें हजरत ईसा अच्छा जी। मूसा का भी हुलिया लिखा। अच्छा, यहाँ पर ना हाँ जी। फिर हजूर, उसके बाद हजूर एक दफ़ा बैतुल्ला का तवाफ कर रहे थे, तो हजूर लेटे तो जी। आपको नींद आ गई। तो फिर हजूर ने ख्वाब जी। देखा। ये ख्वाब वाली हदीस हजूर बता रहे हैं, कहते हैं कि मैंने एक गंदमी रंग के शख्स को देखा। मैंने बैतुल्ला के पास एक गंदमी रंग के शख्स को देखा। जी। ये लिखा ना। हाँ जी, ओ भाई आप पढ़ो, कोई मसला नहीं। मैं आप जो हदीस पढ़ रहे हो ना, ये सही बुखारी की है, ये बिल्कुल मुस्तनद है, अब आप पढ़ते जाओ, कोई मसला नहीं। मैं पढ़ देता हूँ। हजूर फरमाते हैं मैंने कल बैतुल्ला के पास एक गंदमी रंग के शख्स को देखा, जो गंदमी रंग के लोगों में शक्ल के एतबार से नहायत हसीन व जमील, बाल शानों तक लटक रहे थे। मैंने पूछा कि अच्छा। वो लोगों के कंधों पर हाथ रखकर बैतुल्ला का तवाफ कर रहा। एक ऐसा शख्स जिसको हजूर ने पहली दफ़ा देखा था और गंदमी रंग का था, सुर्ख नहीं था, घुंघराले बाल नहीं थे, बाल सीधे थे, शानों तक लटक रहे थे, पानी टपक रहा था। हजूर फरमाते हैं मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, ये बुजुर्ग कौन है? तो वो जो दो लोग जी। जिनके कंधों पर हाथ रख के जा रहे थे वो फरिश्ते थे। जब मेरे प्यारे नबी ने, मेरे सच्चे नबी ने पूछा कि ये कौन है, पता नहीं था ना हजूर, तो फरिश्तों ने बताया ये ईसा इब्ने मरियम हैं। अच्छा जी। तो ये ईसा इब्ने मरियम गंदमी रंग है, सीधे बाल हैं, शानों तक लटक रहे हैं और जिस्म के एतबार से बुजुर्ग हैं। वो जो पहले ईसा इब्ने मरियम थे, एक ही औलाद हज़रत मरियम के बगैर बाप के पैदा हुए, वो दूसरे आसमान पर हैं, वो तो नीचे आई नहीं, जिक्र कोई नहीं। अच्छा जी। लेकिन ये ज़मीन पर हैं, तो मैंने आपको कहा था कि दो। नहीं, अभी इसी बात पे आपकी आ जाता हूँ कि आपने पहले मुझे कहा था कि अहमद, मेरी बात सुने, आप ही कह रहे थे, मेरी बात सुन लें। नहीं, हदीस में नहीं थी बात आ रही। अब मैं आपकी पहली जो बातें स्टार्ट हुई थी ना, कि आपने कहा था कि हम लोग मानते हैं कि हज़रत ईसा जो है ना, ये जो आप अहमद कादियानी जो हैं, इसको कहते हैं कि ये हज़रत ईसा की जगह पे आए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही कहते हैं ना, आप ये मानते हैं ना? ये बंद कर दें हदीस, उतार दें।
हाँ उतार दें आप इस बात को मानते हैं ना आपने। भाई मेरी बात हो, ओ भाई इसी से बात करूंगा ना, इसको भी हदीस को खुली रहने दो। चलो तुम मुझे इस बात का जवाब दो, आप यही कहते हो ना, ठीक है ना। अब इसमें जब आप इस हदीस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब्ने मरियम को भी देखा, ठीक हो गया, ऐसे ही है, और दज्जाल को भी देखा, उनका हुलिया दिखा। दज्जाल का भी हुलिया बताया है, ठीक है, दज्जाल का हुलिया भी बताया, ये मेरा पॉइंट बताया ना। हाँ मेरी बात सुने, दज्जाल का मेरी बात सुन लेना, अब मेरी तो बात सुन ले जानी, अरे आप मेरी तो बात सुन लेना। दज्जाल का भी हुलिया बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जितने भी मौलम हैं, आलम दीन है, मैं जुम्मा पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, खुतबा सुनता हूँ, ठीक है, मेरी बात सुने। चलो मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी खुतबे सुने हुए हैं, जो भी आलम दीन हमें बताते हैं, उसको हम अगर मद्देनज़र रखें, ठीक है। देखें एक आलिम दीन, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी आलिम दीन, ओ मेरी बात सुने, ओ उतार लो, ओ भाई मेरी बात, ओए ओ मेरी बात सुन, नहीं बंद करो, ओए ओ गल सुन मेरी, ओ यार तेरे को जो जवाब नहीं निकलता तू ऐहो कुछ शुरू कर देना है, मैं तुम सही कह रहा। सॉरी यार, माजरत चाहता हूँ, मैंने हदीस दिखाई है आपको दो माजरत। ओ भाई तू मेरी गल नूं सुन ते सही, तू इको गल नूं रगड़ी जा रहा, ओ तू काफर ही है, तुसी काफर हो, काफर हो, काफर हो, काफर हो, ओके भाई, तुसी भावें जो मर्जी कर लो, तुसी झूठे हो, अच्छा ठीक, झूठे हो, लानती हो, सॉरी भाई, अच्छा ठीक है, लानती है, ठीक है। फिर गल दूसरे दी गल सुन लिया करो ना, कुत्ते दे हो पुत्रो, हराम दे हो। चलो बस ये औकात है, तेरे अंदर है वे। हजूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम्हें दिखाई है, और तुम्हारे अल्फाज ये थे, तुमने अपने इसी गंदे मुंह से, जिससे गाली बकी है, इस गंदे मुंह से तूने बका किया था, वो देख ले पहले, मैं तुझे वो सुनाता हूँ। अब तू हो गया था लाजवाब। अब मैं तेरी की थी रिकॉर्डिंग, मुझे पता था कि तू, अहमद रजा ने जो अपने बारे में कहा था, मैं कुत्ता हूँ, मेरे 2 बच्चे आला नस्ल के कुत्ते हैं, तुम उनमें से एक कुत्ते हो। मैं नहीं कह रहा तुम्हें कुत्ता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे अपनी बकवास तुमने क्या की थी वो सुन लो, और अब मैं तुम्हें वो लगा के दिखाता हूँ। इसका हवाला मुझे दे दो, इसके मान जाऊंगा मैं तुझे यार, दे दे मैनू हवाला।